आज की इसमें बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट 2022 के इतिहास का पेपर। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमको अपना अनुक्रमांक भरना पड़ता है और यहाँ हमको अपना नाम भरना पड़ता है, जो नाम हमका प्रवेश पत्र में रहता है। और इसमें टोटल मुद्दे पीठों की संख्या 16 होती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमको 321 EQ ये मेरा पेपर कोड है। इस पेपर कोड को हमको कॉपी में भरना पड़ता है और इसमें हमको जो समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। इसमें 15 मिनट हमको पेपर पढ़ने के लिए होते हैं और 3 घंटे हमको सॉल्व करने के लिए होते हैं। और इसमें जो टोटल पूर्णांक है, पूर्णांक हमको 100 नंबर, यानी हमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं मिलता है, हमको टोटल हमको 100 नंबर का थियरी ही होता है, यानी हमको पेपर ही देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको निर्देश दिए रहते हैं। ठीक है, जिसमें से एक खंड क रहेगा, उनमें 10 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। खंड ख में 5 अधिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड ग में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है। खंड घ में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। और तथा खंड अंग में ऐतिहासिक तिथियों व मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। यानी हमको खंड क ख ग घ अंग यानी हमको 5 खंडों में विभक्त है और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित, यानी किस प्रश्न का अंक कितना है उसके सामने लिख दिया गया है। तो चलिए खंड क से स्टार्ट करते हैं। तो खंड क हमारा बहुविकल्पी है जो कि 1 से 10 तक है। तो देखिए इसके लिए हमको एक नंबर है। तो क मेगास्थीन जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह एक इतिहासकार था। महाभारत की रचना की थी, तो महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने की थी। अशोक के अधिकांश प्राकृत अभिलेख लिखे गए थे, तो किस भाषा में लिखे गए थे, वो ब्राह्मी भाषा में लिखे गए थे। तो चौथा नंबर है हर्षचरित की रचना की थी, यानी हर्षचरित की रचना किसने की थी, तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। पांचवा क्वेश्चन मेरा है बाशवन्ना के अनुयायी कहे जाते थे, यानी बाशवन्ना के अनुयायी कौन कहे जाते थे, तो इनमें से हो जाएगा लिंगायत बाशवन्ना के अनुयायी कहे जाते थे। यहाँ 6 नंबर से मेरा है अकबरनामा की रचना की थी, तो अकबरनामा की रचना तो अकबर के आदेश पर अबुल फजल ने की थी। सातवां शाहजहां ने कब राजगद्दी प्राप्त की थी, तो शाहजहां ने राजगद्दी सन 1628 ईस्वी में राजगद्दी को प्राप्त की थी। 8वां नंबर बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, यानी बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब से लागू किया गया था, तो सन 1793 ईस्वी से लागू किया गया था। तो 9वां नंबर सवाल है मेरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में आयोजित किया गया था। 10वां नंबर है मेरा पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। तो मेरे बहुविकल्पी खत्म हो गए। फिर इसी का हमको बहुविकल्पी का इंग्लिश वर्जन दिया, तो इसको हमको नहीं देखना है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा खंड ख, तो खंड ख में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इनमें क्या है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे, इसका नाम लिखोगे आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर इसी का इंग्लिश है तो 12 प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो इसके लिए हमको 2 नंबर हैं, इसका लिख देना है। फिर इधर है 13 नंबर सवाल 1857 के विद्रोह के कोई 2 कारण लिखे, यानी 1857 की क्रांति में जो विद्रोह हुए थे उसके क्या कारण थे। 14 नंबर सवाल है मेरा काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ था, तो काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ था, तो इसके लिए 1 नंबर मिलेगा। 15 नंबर भारत छोड़ो आंदोलन में के कोई 2 कारण लिखे, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के क्या क्या कारण हैं, तो इनको हमको 1 नंबर मिलेगा। यहाँ से मेरा जाएगा खंड ग, तो खंड ग में लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें हमको टोटल 5-5 नंबर मिलेंगे इसमें। तो 16 नंबर है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन
कि यानी हड़प्पा सभ्यता प्रमुख विशेषताओं का हमको वर्णन करना है। फिर 17 नंबर है सालभंजिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टोटल हमको 5 नंबर मिलेगा इस पर। फिर 18 नंबर है सूफी मत के प्रमुख विचारों जो उसकी विशेषता है का वर्णन कीजिए, यानी सूफी के मत का प्रमुख विचार क्या थे, उसी पर हमको क्या लिखना है, वर्णन करना है हमको। तो 5 नंबर। 19 नंबर सवाल है मेरा, मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, यानी मुगल साम्राज्य के समय शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा क्या भूमिका निभाई गई थी, उसी को हमको लिखना है। फिर 20 नंबर है अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया था। तो अमेरिकी जो गृह युद्ध हुआ था उसमें जो रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया था, तो यह है 5 नंबर की। फिर मेरा 21 नंबर सवाल है सहायक संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी सहायक संधि क्या है उसके बारे में हमको लिखना है। हमको यहाँ से मिलेंगे 5 नंबर। अब आते हैं खंड घ की तौर। खंड घ हमको विस्तृत उत्तरित प्रश्न दिए हैं जो कि हमको टोटल 10 नंबर के होंगे। विस्तृत उत्तरित प्रश्न 10 नंबर के हैं। तो इनमें देखिए 22 नंबर से स्टार्ट होता है। तो मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन उल्लेख कीजिए, तो हमको 10 नंबर के। तो इसमें हमको अथवा भी दे देता है। अथवा मतलब होता है कि अगर ये सवाल हमको नहीं आ रहा तो आप ये कर दिए, यानी 2 में से आपको एक करना, यानी इसमें आपको ऑप्शनल दिया है, ये नहीं आ रहा तो ये करिए, अगर ये आ रहा तो मतलब जो आपको आ रहा है इन दोनों में से आपको एक ही करना है। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे भारत में, इसके पतन के कारण बताइए। ये लिखिए नंबर आपको सेम मिलेगा, 10 नंबर ही मिलेंगे। फिर 23 नंबर आते हैं मुगलों के प्रांतीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका हमको उल्लेख करने में हमको 10 नंबर मिलेगा। अथवा या तो अगर ये नहीं आ रहा है आपको तो अथवा करके यहाँ पर दे दिया गया है। विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी तथा सड़कों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपको इसके लिख दीजिए, या तो आपको 5-5-10 नंबर मिल जाएंगे। फिर आ जाता है 24 नंबर। 24 नंबर क्या है, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, यानी संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया था। या अथवा असहयोग आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, असहयोग आंदोलन मुख्य उद्देश्य क्या थे, इनको आपको लिखना है। और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में कम से कम 300 शब्द से कम नहीं होना चाहिए। अब आते हैं खंड अंग की तरफ। इसमें खंड अंग में ये लास्ट खंड है, इसमें हमको 25 नंबर से स्टार्ट होता है। देखिए निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये हमको तिथि दिए हैं और उन तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख करना है। जैसे 185 ईस्वी पूर्व कौन सी घटना हुई थी, 78 ईस्वी पूर्व कौन घटना हुई थी, 712 ईस्वी पूर्व कौन सी घटना हुई थी, 1039 ईस्वी में कौन सी घटना हुई थी, 1325 ईस्वी में कौन सी घटना हुई थी, 1469 में कौन सी घटना हुई थी, 1336 में कौन सी घटना हुई थी, 1797 में ईस्वी में, फिर 1915 ईस्वी में, फिर 1947 ईस्वी में। इन सब हमको एक एक घटना लिखना है, हमको एक एक नंबर मिलेंगे इसके लिए। फिर 26 नंबर आ 26 नंबर आ जाता है मानचित्र संबंधी प्रश्न। हमको क्या दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को इस चिन्ह से हमको चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान भरने पर एक एक अंक निर्धारित है। ठीक है, यहाँ हमको कुछ नाम दिए हैं, उस नाम को हमको एक मानचित्र मिलेगा पेपर में, उस मानचित्र में हमको इस स्थानों को ऐसे गोला बना के वहाँ उसका नाम लिख देना है। वह स्थान जहाँ प्रारंभ में मगध की राजधानी स्थित थी, ये लिखना है।
या अथवा। दूसरा नंबर है मेरा वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है, तो वह है आगरा। आगरा को ऐसे लिख कर आपको ऐसे तीर दिखा देना है। फिर तीसरा नंबर है वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है, तो लखनऊ लिखकर ऐसे आपको नाम लिख देना है। फिर चौथा नंबर वह स्थान जहाँ गंगा यमुना नदियों का संगम है, तो गंगा यमुना नदियों का संगम प्रयागराज में है, तो इसको आपको ऐसे लिख कर आपको चित्र मार देना है। पांचवा वह स्थान जहाँ भारत की राजधानी है, तो भारत की राजधानी का नई दिल्ली है। और तो ये जो प्रश्न दिया है वो कल दृष्टि बाधित परीक्षार्थी क्लियर होता है। दृष्टि बाधित परीक्षा मतलब जो आँख से नहीं देख सकते, यानी जो आँख से अच्छे नहीं देख सकते हैं तो मानचित्र नहीं भर पाएंगे, तो उसको मानचित्र नहीं भरना है। उनको केवल आपको यही सब नाम केवल लिख देना है, उनको मानचित्र नहीं, केवल कॉपी में ही नाम लिख देंगे, उनको आपको 2-2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन जो दृष्टि बाधित नहीं है उनको करना पड़ेगा। मोबाइल चलत का है। ये था इंटरमीडिएट के 2022 के इतिहास का पेपर। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह वीडियो आपको मिलती रहेगी।